नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर सरकार ने बड़ी पहल की है। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्राम संरक्षण योजना के तहत गोद लिए गांवों की मॉनिटरिंग करने का फैसला किया है। इसके लिए अलग से सीएमओ में एक सेल भी बनाया गया है। रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्र के विकास को लेकर हरियाणा सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं। इनमें महारा गांव, जगमग गांव हो या फिर अन्य योजनाएं, गांव का समग्र विकास करवाने के लिए सरकार की तरफ से तेजी से काम किया जा रहा है। इनमें से एक है ग्राम संरक्षक योजना। हरियाणा ग्राम संरक्षक योजना की शुरुआत 2021 में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की थी। इस योजना के तहत राज्य के ग्रुप 1 ऑफिसर्स एक एक गांव को गोद लेते हैं। यह अधिकारी ग्राम पंचायत के सामाजिक आर्थिक विकास के सुझावों पर एक रिपोर्ट भी तैयार कर सीएमओ को दे रहे हैं। योजना के लिए मानव संसाधन विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। सरकार से बहुत सी ऐसी योजनाओं का भी आगे बढ़ाने का काम किया है जिससे गांव का विकास हो सके। ऐसा कहा जाता है कि यानी विचारों के नाते, संस्कारों के नाते ग्रामीण क्षेत्र की जो आत्मा है वो बलशाली होती है और विकास के नाते अभी तक माना जाता है शहरों का विकास ये शायद ज्यादा होता है, लेकिन हम उस दिन को बहुत जल्दी प्राप्त करेंगे जब गांव का विकास भी शहर के विकास के बराबर हो जाए। हमारा लक्ष्य है कि सबको रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान, ये आवश्यकता सबकी पूर्ण होनी चाहिए। इस नाते से बहुत से काम ये हमने किए हैं। कुछ काम जरूर मैं गिनाना चाहूंगा। जैसे हर चुनी हुई जो हमारी संस्था है, ग्राम पंचायत है अथवा पंचायत समिति अथवा जिला परिषद है, इन सब के लिए अपने कार्यालय होने चाहिए। ग्राम सचिवालय की कल्पना हमने कुछ वर्ष पूर्व प्रारंभ की थी। बहुत गांवों में स्वतंत्र ग्राम सचिवालय बन गए हैं और उन ग्राम सचिवालयों में ग्राम पंचायतों की बैठकें ये होनी शुरू हो गई हैं। जिला परिषदों के भी कार्यालय बहुत जगह बन रहे हैं, जहां शेष बचे हैं वो भी सब बन जाएंगे। पंचायत समितियों का भी कार्यालय का व्यवस्था कोई ना कोई हमारे जो अधिकारी हैं वो जरूर करेंगे। और हमारे मन में ये भी इच्छा है कि जैसे भले जिला परिषद अथवा पंचायत समिति में ही अभी प्रारंभ में लागू कर सकते हैं कि केवल बैठकें, छोटी छोटी बैठकें करने के बजाय वहां सेशंस चलाए जाए। 1 दिन का सेशन, 2 दिन का सेशन, जैसे प्रदेश सरकार के सेशन होते हैं, विधानसभा के सेशन होते हैं, लोकसभा के सेशन होते हैं, तो हम जिम्मेवारी के साथ अच्छे काम करने की योजना बनाने के लिए, अच्छे प्रस्ताव पारित करने के लिए जिला परिषद और पंचायत समितियों में सेशन 1 दिन के, 2 दिन के, 1 से अधिक बैठकें करके ये चला सकते हैं। जहां कहीं सत्ता पक्ष विपक्ष अगर कोई ग्रुप बन भी जाते हैं तो भी सबको साथ लेकर के और ये काम हमको करने चाहिए। तो इस प्रकार से संचालन ये नियमित हो, उसमें प्रस्ताव पारित किया जाए और जितने भी संबंधित कर्मचारी और अधिकारी वो उसमें पूरा सहयोग करें। निश्चित रूप से करेंगे भी सही, ऐसा मेरा मानना है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लाल डोरा की बात जैसा बताई गई है, लाल डोरा समाप्त करके लोगों को एक सुविधा मिली कि सबकी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर आ गया है। सुविधा से उसको कहीं ट्रांसफर करना है, कहीं बिक्री करनी है अथवा बैंक के माध्यम से उसको लोन लेने की व्यवस्था उसको होनी चाहिए, इसका उपयोग करना है। कोई भी विषय और जो मेरी प्रॉपर्टी है जिसका मालिकाना हक मुझे मिल गया है तो उससे हमारा एक प्रकार से एक गर्व भी हमको होता है कि हमारे नाम से एक प्रॉपर्टी ऐसी वो हो गई है। इसी प्रकार गांव में हमने लाइब्रेरीज खोलने की भी व्यवस्था ऐसी सोची है। बहुत गांव में खुली है लेकिन और
अधिक गांव में खुले, इसकी योजना भी हमारा ग्राम विकास मंत्रालय, हमारे मंत्री देवेंद्र बबली जी उसके लिए पूरा प्रयत्नशील है कि ज्यादा से ज्यादा गांव में लाइब्रेरीज खोलें। पार्क कम व्यायामशाला ये हमने बनाई है। 2 एकड़ के ऊपर लगभग 550 ऐसी पार्क कम व्यायामशालाएं बन चुकी हैं। इस वर्ष का टारगेट जो 1000 पार्क कम व्यायामशाला का है, उसके लिए योग शिक्षक, योग सहायक इनकी नियुक्ति हो गई है। इस काम को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं और वहीं पर साथ में वेलनेस सेंटर्स खुले। प्रधानमंत्री जी की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है कि लोगों को बीमार होने से बचाया जाए। बीमारी के बाद इलाज कराना भी दायित्व तो हमारा है, लेकिन आखिर व्यक्ति बीमार न हो, अस्वस्थ न हो, ये उससे पहले का दायित्व है। तो वेलनेस सेंटर्स के माध्यम से इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाएंगी। गांव के अंदर शिवधाम योजना ये हमने बनाई है। हरे गांव का शमशान घाट, वहां का कब्रिस्तान, उसका विकास ये किस प्रकार से कराया जाए, ये योजना भी बराबर चल रही है। इसी प्रकार गांव का जो तालाब है, इस तालाब की व्यवस्था कैसे ठीक हो, हमने तालाब अथॉरिटी ऑफ हरियाणा, पॉन्ड अथॉरिटी ऑफ हरियाणा ये बनाई है ताकि प्रदेश भर के 18,000 तालाब, इनकी व्यवस्थाएं ठीक हमको करनी है। ये काम भी बहुत तेजी से ये सब चल रहा है। हर गांव के अंदर बिजली 24 घंटे मिले। हमारा गांव जगमग गांव के अंतर्गत 5600 गांव में बिजली 24 घंटे मिल रही है और ये भी हरियाणा में यानी देश के सब प्रदेशों में से सर्वप्रथम स्थान हरियाणा का इस मामले में है कि हम अपनी 6200 में से 5600 पंचायतों में 24 घंटे ये बिजली दे रहे हैं। सब गांव में सड़कें पहुंच चुकी हैं। अभी हर गांव के अंदर एक गौरव पट लगाया जाए। ये पिछले 5 वर्ष की योजना में पंचायत विभाग ने काम किया था ताकि उस गांव का जो गौरव है, वहां के जितने भी ऐसे व्यक्ति जिनका कोई योगदान चाहे गांव के लिए अथवा इलाके के लिए अथवा देश के लिए, शहीदों के नाम ये उस पर लिखे जाए ताकि उस गौरव पट पर हर व्यक्ति का, नागरिक का उसको एक जानकारी मिले कि हमारा गांव जो है वो कितना एक प्रमुख गांव है। गर्वित हरियाणा योजना ये भी हमने लागू की है कि वहां के युवक वो मिल करके उस गांव के विकास में किस प्रकार से काम करें। बहुत महत्वपूर्ण एक और काम हमने किया है कि जितने क्लास 1 अधिकारी हैं हमारे प्रदेश के, लगभग 7000 हैं। इन सबको ये कहा कि गांव में विभाग अपने अपने हिसाब से सब काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना, उनकी समीक्षा करना, काम ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कहीं कोई कठिनाई तो नहीं आ रही है, उनका मार्गदर्शन करना, उनको प्रेरणा देना, इस प्रकार के सारे कामों के लिए हमने एक गांव एक अधिकारी, ग्राम संरक्षक के नाम से और ये आगे तय किए हैं। ऐसे लगभग 6000, लगभग नहीं, ठीक कल तक की जो जानकारी है 6136 पंचायतों में और ये ग्राम संरक्षक ये लग चुके हैं। ऐसे ग्राम संरक्षक की जो भूमिका है, ये हम कोई भी वहां का सरपंच अथवा बाकी कोई अधिकारी ये न माने कि हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ा अफसर चेक करने के लिए आया है, बल्कि ग्राम संरक्षक हमारी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, हमारा सहयोग करने के लिए, हमको एक ताकत देने के लिए, हमको ट्रेंड करने के लिए, कोई कमी रह जाती है तो उनसे हम पूछ सकते हैं। तो ऐसे इन विभिन्न योजनाओं के लिए ग्राम संरक्षक तय किए गए हैं। मैंने स्वयं इन ग्राम संरक्षकों से 2 बार बातचीत की है और कुछ काम भी इनके जिम्मे लगाए हैं कि जाकर के उन कामों की जानकारी लेकर के आए कि योजना बनने के बाद नीचे वो इम्प्लीमेंट हुए कि नहीं हुए। कई बार हम प्रदेश सरकार में योजनाएं बनाते हैं, लेकिन नीचे जाते जाते इतना डाइल्यूट हो जाता है कि उसकी जो योजनाओं का लाभ है वो नीचे तक व्यक्ति को मिलता नहीं है। इसलिए प्रत्यक्ष जाकर के वो स्वयं आएंगे और मैंने अपेक्षा रखी है कि महीने में एक बार कम से कम ऐसे ग्राम संरक्षक अपने गांव में वो जरूर जाएं। बड़े अधिकारी, छोटे अधिकारी सब लगाए हैं। केवल जो आईएएस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल के हमारे लोग हैं, इन अधिकारियों को एक जिले पर जिला संरक्षक कोऑर्डिनेशन के लिए ये हमने तय किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्राम संरक्षक योजना के तहत गोद लिए गए गांवों को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। ग्राम संरक्षक योजना की मॉनिटरिंग कराने का फैसला मुख्यमंत्री की तरफ से लिया गया है। इसके लिए अलग से सीएमओ में एक सेल बनाया गया है। इसमें क्लास 1 ऑफिसर की तैनाती की जा रही है। सीएम मनोहर लाल खुद इसका एनालिसिस करेंगे। जिला स्तर पर ग्राम संरक्षक कार्यक्रम के नोडल अधिकारी अतिरिक्त उपायुक्त को बनाया गया है।
सभी 22 जिलों में प्रशासनिक सचिव स्तर के अधिकारी को भी नोडल अधिकारी बनाया गया है। ये अधिकारी समय समय पर सभी गतिविधियों की समीक्षा कर रहे हैं तथा जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान करेंगे। लगभग 1 साल बाद सीएम ने योजना की समीक्षा करने का फैसला किया है। हरियाणा सरकार नवनिर्वाचित पंचायतों की शक्तियों में भी इजाफा कर रही है। नई पंचायतों को पेयजल आपूर्ति, जल प्रदूषण रोकने के लिए जिम्मा भी सौंप दिया गया है। साथ ही सीवरेज प्रबंधन का जिम्मा भी इन्हें सौंपा गया है। हर पंचायत में जल एवं सीवरेज प्रबंधन समितियों का गठन किया जा रहा है। इसके साथ ही पानी की दरें संशोधित कर बढ़ाने, अवैध अस्वच्छ प्रदूषण वाले कनेक्शन काटने और जुर्माना लगाने की भी शक्तियां दी गई हैं। कुल मिलाकर शहरों की तर्ज पर अब ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास होने जा रहा है। उधर पंचकुला में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सेक्टर 5 स्थित दमकल केंद्र में लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए लागत के 7 नए दमकल वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इससे जिले के दमकल बेड़े में वाहनों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। स्पेशल रिपोर्ट। हरियाणा सरकार लगातार हर विभाग को और ज्यादा सशक्त बनाने पर काम कर रही है। इसी कड़ी में अब दमकल विभाग को भी मजबूत किया जा रहा है। एक तरफ जहां गुरुग्राम में दमकल विभाग को नई गाड़ियां दी गई, तो वहीं पंचकुला में भी दमकल विभाग को और मजबूत किया गया। पंचकुला में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सेक्टर 5 स्थित दमकल केंद्र में लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत के 7 नए दमकल वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे जिले के दमकल बेड़े में वाहनों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि इन आधुनिक दमकल वाहनों के मिलने से जिले में आगजनी की घटनाओं से निपटने में सहायता मिलेगी। इन वाहनों में 2-2 हजार लीटर के 3 वाटर मिस्ट वाहन, 4500 लीटर के 2 वाटर टेंडर, 6000 लीटर का एक फोम टेंडर और 7000 लीटर का वाटर बाउजर शामिल है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बहुमंजिलीय इमारतों में आगजनी की घटना से निपटने के लिए हाइड्रोलिक लैडर भी मरम्मत के बाद तैयार है, जबकि 16 करोड़ रुपए की लागत से एक नई हाइड्रोलिक लैडर खरीदने की मंजूरी भी सरकार से मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा मनसा देवी कॉम्प्लेक्स पंचकुला, अलीपुर बरवाला और सेक्टर 30 पिंजौर में 3 नए फायर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इन फायर स्टेशनों के निर्माण पर लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत आएगी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आगजनी की घटनाओं पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग का अहम योगदान रहता है। हालांकि हाल ही में एक घटना में सेक्टर 9 की रेहड़ी मार्केट पूरी तरह से जलकर तबाह हो गई थी, लेकिन दमकल विभाग और उनके कर्मचारियों और अधिकारियों ने आग पर काबू पाने का भरसक प्रयास किया। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी विभाग के पास उच्च गुणवत्ता वाली आधुनिक आधारभूत संरचना उपलब्ध होती है तो वो बेहतर तरीके से सेवाओं का निर्वहन करने में सक्षम होते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं में दमकल विभाग जितना जल्दी घटनास्थल पर पहुंचेगा उतनी जल्दी ही आग पर काबू पाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि आमजन की आकांक्षाएं रहती हैं कि दमकल की गाड़ियां समय पर घटनास्थल पर पहुंचे ताकि जल्द से जल्द आग पर काबू पाकर नुकसान होने से बचाया जा सके। उन्होंने दमकल विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से आह्वान किया कि वो आपातकालीन सेवाओं में कार्यरत होने के नाते किसी भी आपात हालात से निपटने के लिए 24 घंटे 7 दिन तैयार रहें। जो हमारा अग्निशमन विभाग है उसके अंदर नई 6 गाड़ियां और 1 गाड़ी हम बरवाला में पहले दे चुके हैं। 7 गाड़ियों का एक बेड़ा मैं कहूँगा यहाँ की सेक्टर 9 की जो रेहड़ी मार्केट की दुर्घटना हुई थी उसको देखते हुए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया, मंत्री जी ने निर्णय लिया कि यहाँ पर इस विभाग को और मजबूत करने की आवश्यकता है, स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। उसी दृष्टि से आज जो 6 गाड़ियाँ नई इस विभाग को यहाँ पंचकुला अग्निशमन विभाग को मिली हैं। मैं समझता हूँ कि भगवान ना करे कहीं पर भी आग लगे, लेकिन ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं इस प्रकार की दुर्घटना चाहे वो लापरवाही से या कोई शॉर्ट सर्किट से, बिजली के या अन्य कारणों से लग जाती हैं और उनको अगर हम तुरंत उसके ऊपर काबू पा लेते हैं
तो उससे लोगों को, आम जनता के मन में विश्वास पैदा होता है कि सरकार हमारी सुरक्षा करने के लिए, हमें सुरक्षा देने के लिए तत्पर है। तो उसी दृष्टि से आज ये जो गाड़ियां यहाँ पर आई हैं, इसके अलावा एक और जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने 3 नए फायर स्टेशन जो हैं यहाँ पर पंचकूला के अंदर खोलने की यहाँ पर अनुमति दी है, सीएम अनाउंसमेंट की है। और लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से ये 3 फायर स्टेशन जो हैं वो जल्दी ही बन करके तैयार हो जाएंगे। और एक फायर स्टेशन पिंजौर के अंदर प्रपोज है, एक बरवाला के अंदर है और एक एमडीसी ये माता मनसा देवी के एरिया, ताकि कहीं कोई इस प्रकार की अगर घटना होती है वहाँ तुरंत सहायता मिल सके। इसके अलावा एक जो हमें कई बार दिक्कत आती थी, जो हमारी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, जो हमारी सोसाइटीज़ हैं, अगर कहीं ऊपरली मंजिल के अंदर आग लग जाती थी तो वहाँ पर ये सेवा देना थोड़ा मुश्किल होता था। अब क्योंकि वो जो हमारी हाइड्रोलिक जो लैडर कहते हैं जिसको, वो भी हमारी रिपेयर होकर के तैयार हो गई है। और दूसरा एक नई गाड़ी भी जो हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए लगभग 16 करोड़ रुपए की लागत। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने लोगों को बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का हर संभव प्रयास किया है और इसके परिणाम भी देखने को मिले हैं। इस मौके पर उन्होंने पंचकुला वासियों से अपील की कि वो पंचकुला को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा बनाने में अपना योगदान दें। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वो सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें। इससे बने उत्पादों से हानिकारक केमिकल होते हैं जो सेहत के लिए नुकसानदायक हैं। उन्होंने कहा कि पंचकुला को आवारा पशु मुक्त बनाने और पशुओं की वजह से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए नगर निगम द्वारा टेंडर अलॉट किया गया है। इसके अलावा अब संबंधित एजेंसी से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सड़क पर कोई आवारा पशु न घूमे। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि पंचकुला को एक वाइब्रेंट पंचकुला बनाना चाहते हैं और ये लोगों के सहयोग से ही संभव है। उनका प्रयास है कि आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण में पंचकुला देश के पहले 10 सर्वश्रेष्ठ शहरों में शुमार हो। कुल मिलाकर हरियाणा में दमकल विभाग को और ज्यादा अत्याधुनिक और सशक्त बनाने का काम किया जा रहा है। वहीं हरियाणा की मनोहर सरकार हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए कल्याणकारी योजनाएं बना रही है और इन योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम भी किया जा रहा है। तो वहीं आपात स्थिति में निपटने के लिए दमकल विभाग को भी मजबूत किया जा रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार किसी भी मोर्चे पर कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती, चाहे किसान या खिलाड़ी, चाहे व्यापारी या युवा वर्ग, हर किसी के लिए मनोहर सरकार कल्याणकारी योजनाएं बना रही हैं और उन पर काम भी चल रहा है। तो वहीं आपातकालीन स्थिति को भला कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है, इसके लिए दमकल विभाग और भी मजबूत किया जा रहा है। गुरुग्राम दमकल विभाग में 21 अत्याधुनिक गाड़ियां दमकल के बेड़े में शामिल की गई हैं, जिससे गुरुग्राम का दमकल विभाग अब और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। जानकारियों के मुताबिक इस डिपार्टमेंट में अब अत्याधुनिक 21 नई गाड़ियां शामिल की गई हैं। दमकल केंद्र गुरुग्राम पूरे जिले में हमने पिछले कई महीने से अभी हमने 5-6 बैच निकाल दिए हैं ट्रेनिंग सेंटर में। 6 बैच तो ट्रेनिंग सेंटर के निकाल दिए हैं और अब इसके अलावा दमकल डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम के अंदर हमने टोटल अब तक 21 नई गाड़ियां आ गई हैं। तो गुड़गांव का जितने फायर स्टेशन है वेल इक्विप्ड हो चुके हैं और जितनी नई टेक्नोलॉजी के व्हीकल आ गए हैं हमारे पास, तो टोटल 21 गाड़ियां नई सभी डिस्ट्रिक्ट में, सभी 7 फायर स्टेशनों में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। तो इस तरह की हमारी जो सिस्टम है सर अपलोड हो। गुरुग्राम की बात करें सर, अभी तक कितनी गाड़ियां अब दमकल विभाग में, क्योंकि नई गाड़ियां भी शामिल होगी, टोटल कितनी गाड़ियां हैं? और मैन पावर की मैं बात करूं तो आज की डेट में 51 गाड़ी हमारे पास उपलब्ध है। 51 गाड़ियां हमारे पास
पूरे गुरुग्राम में आ चुकी है। टोटल सारे स्टेशन, साथ के साथ फायर स्टेशन मानेसर, पटौदी, उद्योग विभाग, भीमनगर, इस तरह के जो जितने भी हमारे फायर स्टेशन है सारे वेल इक्विप्ड हैं और नई गाड़ियां सब स्टेशनों पे उपलब्ध हैं। इतना ही नहीं, विभाग की तरफ से समय समय पर अत्याधुनिक मशीनों और उपकरणों के बारे में कर्मचारियों को स्पेशल ट्रेनिंग्स भी दी जा रही हैं ताकि आगजनी के समय सावधानी बरती जा सके और खुद भी सुरक्षित रहा जा सके। आगजनी पर किसी भी तरह की अड़चने कर्मचारियों को न आए, इसका खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। प्रदेश भर का सबसे हाईटेक जो दमकल विभाग है वो गुरुग्राम बन गया, क्योंकि बीते कुछ महीनों की बात करूं तो गुरुग्राम जिले में 21 नई गाड़ियां दमकल विभाग की शामिल हुई है बेड़े में, जिसकी संख्या अब 50 के पार जा पहुंची है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरे हरियाणा प्रदेश से सबसे ज्यादा हाईटेक जो दमकल विभाग है वो अब गुरुग्राम बन गया। वो चाहे टेक्नोलॉजी की बात करें या फिर दमकल विभाग के अंदर अन्य जो नई गाड़ियां आई हैं उनकी बात करें, करीबन 21 गाड़ी पिछले कुछ महीने में गुरुग्राम के दमकल विभाग में शामिल होने के बाद जो है और ज्यादा मजबूती दमकल विभाग के बेड़े में मिली और इनकी संख्या लगातार वो बढ़ती रहेंगी, क्योंकि जिस तरीके से हम बात करें हाइड्रोलिक जो दमकल विभाग की गाड़ियां वो भी इस बेड़े में शामिल होंगी। और जिस तरीके से लगातार गुरुग्राम की बात करें, जिस तरीके से सबसे ज्यादा मामले हम बात करें आगजनी के तो वो भी यहीं देखे जाते हैं, मिलियन सिटी और जगह जगह, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी के मौसम की बात करें लगातार जो आग की समस्या है वो बनी रहती थी और उसी से निपटने के लिए के बाद एक कहीं ना कहीं प्रयासों के बाद अब गुरुग्राम में नई नई गाड़ियां दमकल विभाग के जो बेड़े में है उसमें शामिल हो रही है। और साथ ही साथ जो नई ये गाड़ियां ये फोम है इनके अंदर, क्योंकि जिस तरीके से हेलीपैड के आसपास जो गाड़ी लगाई जाती है वो अलग से होती है, इनके अंदर फोम है, क्योंकि जिस तरीके से पानी के बजाय ये फोम जो निकलेगा वो जल्दी उस आग पर काबू पाने के लिए कारगर साबित होगा। और लोगों को जल्द ही हम बात करें जिस तरीके से छोटी गाड़ियां भी हैं जो कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में आसानी से जा सकती है, और साथ ही साथ हम बात करें बाइक जो राइडर हैं दमकल विभाग के पास वो भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से बाजार की मैं बात करूं काफी कंजेस्टेड होता है और उसके अंदर आग लग जाती है तो उस पर आग पे काबू पाना काफी मुश्किल होता है। और इसी के चलते अब वो बाइकों का भी इस्तेमाल दमकल विभाग गुरुग्राम कर रहा है। या फिर हम हाई राइज बिल्डिंग की बात करें, जिस तरीके से आग लग जाती है तो कहीं ना कहीं हाइड्रोलिक जो दमकल विभाग की गाड़ी है वो भी अब कहीं ना कहीं जल्दी इस बेड़े में शामिल होगी, जिसकी वजह से अब गुरुग्राम वासियों को काफी राहत मिलने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार आगजनी की घटना होती थी तो कहीं ना कहीं जो दमकल विभाग के कर्मी हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर उनकी रक्षा करते हैं और उस आग पर कहीं ना कहीं काबू पाने का प्रयास करते हैं। और यही एक बड़ा कारण है कि अब गुरुग्राम में लगातार जो गाड़ियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अब देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।